ये जो मेरे साथ लोग हैं, ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर राष्ट्र राजमार्ग पे हर दिन चलते हैं, और कुछ वो लोग हैं जो बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा पे चलते हैं। लेकिन अब मामला जो है वो गर्म हो चुका है। मामला है जो टोन टैक्स लिया जाता है, वो टोन टैक्स जो लिया जाता है, और इन लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो टोन टैक्स लिया जा रहा है वो टोन टैक्स बेबुनियाद है। जो अड्डा पर्ची ली जाती है, चाहे हम बटोत की बात करें या फिर पुलडोडा की बात करें, ठाठरी की बात करें, वही पुराना सवाल है कि अगर आप इन लोगों से पैसा लेते हैं तो उस पैसे का आपने आज तक किया क्या, पहली बात। और दूसरी बात, इनसे ही जानना चाहेंगे कि इनके साथ किस तरह की वारदातें होती हैं। जितने भी लोग हैं, ये गाड़ी चालक हैं, गाड़ियां चलाते हैं, कुछ लोग बसें चलाते हैं, कुछ लोग छोटी गाड़ियां चलाते हैं, और एक ड्राइवर भाई मेरे साथ है, न्याज अली इनका नाम है, इनसे जो है वो जानेंगे। यहाँ पे शुरुआत में आपने देखा होगा कि महराज मलिक जो बुंजा कॉन्स्टिट्यूएंसी डोडा से चुन के आए हैं, उनके नाम पे जो है वो नारे भी लगे, और नारे क्यों लगे वो भी जानने की कोशिश करेंगे। न्याज अली जी, ये बताइए, टैक्स लिया जाता है आपसे, टोन टैक्स के नाम पे आपसे बहुत ज्यादा पैसा आज तक लिया, करोड़ों के हिसाब से पैसा लिया। क्या कभी आपने इन लोगों से ये पूछा, इन म्युनिसिपैलिटी वालों से ये पूछा कि आपने इन पैसों का क्या किया? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अर्ली टाइम का, और महराज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे डोडा ईस्ट 52 के एमएलए हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया। लेकिन आज तक बहुत सारे एमएलए आए, किसी ने बात नहीं की है, लीडर भी आए। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, वहां पर एमएलए भी आते रहे, चीफ मिनिस्टर भी हमारे भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी से आए, लेकिन ड्राइवरों के हित में कभी बात नहीं की, बल्कि ड्राइवरों के खिलाफ ही बात करते रहे। लेकिन आज हमारे ड्राइवरों पर जो खुशी है वो एक महराज साहब ने लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये सभी ड्राइवर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो अड्डा लिया जाता है, मैं कहता हूँ अड्डा किस चीज का, हम परेशान इस बात से हैं कि अड्डा किस चीज का है। उधमपुर में अड्डा लिया जाता है मेयर रोड पर, और वहां पर हमारे एक ड्राइवर को उन्होंने डंडा मारा, 18 टांके लगे, और ये अड्डा है वो। उधमपुर में देखो आप, बटोत में आप देख लो, डोडा में देख लो आप, टाटरी। और अड्डे का मतलब क्या, अगर हम यहाँ दे देंगे वो 30 रुपए, हमें तो वो जेन्युइन लगता है हमारी गाड़ियां अड्डे, लेकिन यहाँ पर हम कोई पैसा नहीं दे रहे हैं अभी। लेकर रास्ते पर आप देख लो, पुलडोडा पे जो सिटी वाला पुल जाता है वहां पर एक नाका लगाया, उसके बाद हमारे जो भद्रवा वाला पुल है वहां पर एक नाका लगाया है। हर नाके पे 60-60 रुपए लिए जाते हैं। चोरी और लूट और घसूट जो है वो हद से ज्यादा है। बटोत जब आप पहुंचते हैं, वहां से जब आपको अड्डा लिया जाता है, क्या 10-15-20 मिनट आपकी गाड़ी को वहां खड़ा होने देते हैं? सर 10-15 मिनट हम रुकते, रोड पर रुकने तो कौन देगा। अभी हम रुके नहीं होते तब तक चलान होता, आजकल ऑनलाइन चलान होते हैं। और दूसरी बात, आप उन लोगों से ये पूछो, हमें बटोत में सवारियों को पेशाब कराना होता, हम चकवा नाला ले जाते हैं उनको, या गोस्वामी होटल पर कराते हैं, या सरपंच के होटल पर कराते हैं, वहां तो बाथरूम होना चाहिए। फिर इन्होंने बाथरूम बनाया, कोई बाथरूम नहीं सर। हमारी लेडीज को, हमारी जेंट्स को मुश्किल हो जाती है रोड पर हमें पेशाब कराना। कई बार परसों एक लेडीज सीधे मैं रोड पर पेशाब कर दिया, इतनी मजबूरी है, लोगों के पास बाथरूम नहीं है वहां, तो अड्डा 60 रुपए लेते हैं किस चीज का। हमें, मुझे बोलो ड्राइवर को कौन सी सहूलियत दी है, एक सहूलियत बताएं, हम बोलेंगे हम 60 रुपए के, हम 100 रुपए देने के। लेकिन पुलडोडा में आप देखो, बाथरूम कहीं आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पर में बाथरूम एक बार उन्होंने बनाया, नीचे से निकल गया, खाली हवा में रहा, खाली हवा में रहा वो बाथरूम, लेकिन बाथरूम कहीं नहीं। लेकिन जो ये चोर और गुंडे, अगर ड्राइवर कहीं बार 10 रुपए कम देता, हमारे कनेक्टरों कई बार बारियों से खींचकर उनके कपड़े फाड़े, हमारा सिर फाड़ा गया कनेक्टरों का, और नीचे हम उतरते, हम ड्राइवरों के साथ भी बदतमीजी। और महराज साहब का बहुत बहुत, हम उसके साथ हैं जहां उनकी। कहा जा रहा है कि महराज बदतमीजी कर रहा है। सर बदतमीजी नहीं करेंगे तो हम जैसे गरीबों के साथ जब जुल्म हो जाएगा, जब कोई जुल्म के ऊपर आवाज उठाएगा, तो महराज साहब को कौन बोलेगा बदतमीज, वो तो इंसान है। मुझे बोलो, कमेंट में देखा करो नीचे क्या बोलते हैं, कमेंट के नीचे आप देखो, कभी कोई नहीं बोलेगा महराज इज ग्रेट लीडर, महराज इज ग्रेट लीडर, सब बोल रहे हैं। किसी ने आज तक ये कमेंट में नहीं बताया। हाँ, चोर वो लोग बोलते हैं जो ठेकेदार हैं, जो चोर हैं, जो मवाली हैं, उनका काम है, उनका काम है बोलना। और ठेकेदारों का जो है ठेका बंद हो गया है, अब इंशाल्लाह आगे भी बंद होंगे, हम महराज साहब के साथ। जब आप जम्मू से निकलते हैं, मुझे ये बताइए कि ठाठरी के मकाम तक आपको कितना पैसा जो है वो ये टैक्स के नाम पे देना पड़ता है? हर जगह हमें 100 रुपए का खर्चा आता है। आप देख लो, हमें उधमपुर 100 रुपए, बटोत 100 रुपए, उसके बाद हमारे को ठाठरी 100 रुपए, डोडा में 100 रुपए, 700-800 रुपए हमारा खर्चा आ जाता है, सिर्फ जो अड्डा है। लेकिन हमें पेशाब करने कहीं जाना होगा, वो जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। और दूसरी बात, जो डोडा में जो शाहिद के नाम से, ताहिर के नाम से और सरफराज के नाम से
हमें मुझे कई बार धमकी आई, मुझे, मैं जम्मू से जाता हूँ, यहाँ से जम्मू से 4 बजे निकलता हूँ, वो पुलडोडा में मुझे बोलते हैं आप 7:45 क्यों पहुंचते हो? जब 7:45 नहीं पहुंचता, 8 बजे पहुंचता हूँ, मुझे बोलते हैं तो 8 बजे डोडा क्यों पहुंचता है? जब मैं 8:15 पहुंचता हूँ, बोलते हैं तो 8:15 क्यों पहुंचता है? मैंने उनसे पूछा कारण, बोलता हमारी गाड़ियां चलती है, छोटा कश्मीर के नाम पर गुंडागर्दी करेगा हमारे साथ, हम गरीब ड्राइवरों पर। मेरी गाड़ी उन्होंने डीएसपी से सीज करवाई पुलडोडा में। और जब परसों हमारी बस लग रही थी और हमारे मालिक को वो बोलेगा आप, हम उसको इधर दिखाएंगे। अरे अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कुत्ते वाले काम करते हैं, कुत्ते वाले काम करने छोड़ दो। कुत्ता काम करने वाला जो ये काम कर रहे हैं, अपनी गली में कुत्ता शेर बन जाता है, वो काम करते हैं। हमारे ड्राइवरों ने कभी ऐसा काम नहीं। जिस तरह से परसों की वारदात सामने आई उसमें साफ तौर पर यह देखने को मिला कि एक ठेकेदार एक चुने हुए नुमाइंदे को कह रहा है कि आप मेरा कॉलर जो है वो पकड़ के देखें, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है। उसकी एजुकेशन देख लो कितनी है, उसका दिमाग देखो कितना है, जिसको ये नहीं पता एमएलए का क्या मतलब है, तो उसने तो बोलना ही है। मुझे बोलो, उसको जब पता ही नहीं है एमएलए की पावर कितनी है, एमएलए क्या कर सकता है, आज क्यों रो रहा है? क्या पता ये कि लोगों के बारे में अच्छा अच्छा सोच रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं तो सर डिस्ट्रिक्ट रामबन से, हमारा महराज मलिक को नहीं है जानते हैं? सर। मैंने उनको खाली ऐसे देखा है फोन पे मतलब देखा है, मैं उसके ये क्या कहते हैं सुना है, मैंने उसको देखा है। ये डोडा का एमएलए है, जब एक अच्छा लीडर है तभी तो वहां के लोगों ने उसको चुना है, तभी तो एमएलए बनाया। जब उसने लोगों के अच्छे काम किए होंगे तभी तो उन लोगों ने उसको वोट दिए। तो उसने तो लोगों के ही काम करने हैं, वो लोगों का काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये कहा जाता है कि बदतमीज इंसान है, बात करने का तमीज नहीं है, तरीका नहीं है। सर वो बदतमीज नहीं है, खाली वो हक के लिए लड़ता है। वो उसको वो खाली वो उसकी आदत है, थोड़ा जोर से बोलता है, बाकी उसको बदतमीजी किसके साथ उसने बदतमीजी की। अब जो ठेकेदार होंगे, जो भाजपा के होंगे, दूसरे के होंगे, जो उसको नहीं चाहते होंगे, वो तो बोलेंगे। हमारा तो एमएलए नहीं है सर, पर हम उसको फिर भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि एक ग्रेट लीडर है, ऑनेस्ट है। नाज़िल, मुझे ये बताओ कि लगातार महराज इन अड्डे पर्चे वाले मामलों में इस वक्त लगातार बात कर रहे हैं, चाहे बटोत का मामला हो या फिर पुलडोडा का मामला हो, ठाठरी का मामला हो। इस मामले को किस तरह से अब खत्म करना चाहिए, इन लोगों को जो है वो किस तरह से शिकंजे में लेना चाहिए, इंतजामिया को क्या करना चाहिए? इंतजामिया को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, इनको पूछना चाहिए जो इतना आज तक पैसा लिया वो कहाँ ठोका आपने, कहाँ डाला? अगर आप बाथरूम नहीं बना सके, पैसा कहाँ गया? मुझे आप बताओ पैसा कहाँ गया जब बाथरूम नहीं बना सके। एक बाथरूम बताओ मुझे, उधमपुर से लेकर ठाठरी तक मुझे एक बाथरूम दिखा दें ये लोग, हम बोलेंगे पैसा लगा कहीं, जब है ही नहीं कहीं। तो महराज साहब भी यही तो बोल रहे हैं, पैसा तो जब ले रहे हो आप तो है क्या, फैसिलिटी क्या है ड्राइवर के लिए या पैसेंजर के लिए, क्या क्या फैसिलिटी है? बताओ कौन सी फैसिलिटी है? लूट घसुट, बस यही है, बस अपनी गाड़ियां चलानी है, बस और कुछ नहीं है। उनके अपनी गाड़ियों से कोई अड्डा नहीं ले रहे हैं, बस हमारे से अड्डा वसूल कर रहे हैं। अगर बाई चांस कहीं आपने अड्डा देने से इनकार कर दिया, उसके बाद क्या होता है? हमारा सिर फाड़ा जाएगा, बस यही है। इस तरह की वारदात आज से पहले हुई? बहुत सारे बार, बहुत सारी। मैं 41 चोट बस चलाता है ड्राइवर, काका पूछना उसको कितने टांके लगे थे उधमपुर में बस खाली करनी पड़ी, उससे पूछ लो कितने टांके लगे थे उधमपुर में बस खाली करनी पड़ी, रात को, वो भी रात के 12 बजे हमला होता है सर। क्या बात कर, 10 रुपए के पीछे जान ले लेंगे बंदे की। ये हालात इस राष्ट्र राजमार्ग पे है। चैनल के माध्यम से और कहूंगा, डिस्ट्रिक्ट डोडा के ड्राइवरों के साथ इन्होंने बहुत बड़ा फ्रेब किया है। इन्होंने इनके लाइसेंस और आधार कार्ड लिए थे, कहा था कि जहां पर आपकी गाड़ी लगी होगी वहां से आप वोट डालोगे, लेकिन इन्होंने वोट नहीं डलवाए, बल्कि इन्होंने वही कार्ड और लाइसेंस जमा कराकर इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है किसी ताहिर को। जो यूनियन बनी है वहां, जो यूनियन बनी है, किसी ड्राइवर से पूछ लो डिस्ट्रिक्ट डोडा में कि इलेक्शन हुए, इलेक्शन शरेआम होते हैं कि छुप के कमरे में होते हैं? आप भी उसी इलाके के ड्राइवर हो, आपको भी पता है कि इलेक्शन हुआ था? मुझे कोई पता नहीं, मैंने खाली सुना कि बन गया प्रेसिडेंट। अरे कैसे बन गया? तब ड्राइवरों को पता नहीं जिन्होंने बनाना है, कहाँ है वो? मतलब ये मिली जुली सरकार है सारी, इसमें इंतजामिया के भी कुछ लोग। मैं डीसी साहब से गुजारिश करता हूँ, बहुत अच्छे ऑनेस्ट लीडर है, मैं डीसी साहब को आदर करता हूँ क्योंकि वो अच्छे लीडर है और ये अच्छे डीसी साहब है, हमारे बात सुनते हैं और गरीबों की बात मानते भी हैं, क्योंकि हमने देखा महराज साहब की बात भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं, करते भी हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस पर वो भी हमारा साथ दें। और हमने सुना है कि
उनका भी ट्रांसपोर्ट के साथ लिंक रहा है। जो डीसी साहब डोडा के हैं उनका ट्रांसपोर्ट के साथ कोई लिंक रहा है, और वो बाखूबी जानते होंगे कि ट्रांसपोर्ट कितना कमजोर है, कितना ताकतवर है, कितनों के साथ वो लड़ाई कर सकता है, किसके साथ नहीं कर सकता। उनको चाहिए इससे, और सीएम साहब तक की ये बात पहुंचनी चाहिए, और हमारे जो एलजी साहब है उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए, और हम ड्राइवरों को ना सताया जाए। ड्राइवर की इज्जत दोगे तो ये देश ऊंचा हो जाएगा। जिस दिन ड्राइवर के साथ आप खिलाफ हो जाओगे, देश गिरता जाएगा। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये साफ तौर पर जितने भी गाड़ी चालक है यहाँ पर इस वक्त खड़े हो चुके हैं। थोड़ा सा कहाँ के रहने वाले? जम्मू का रहना है। ये थोड़ा सा जानूंगा कि ये जो मामला इस वक्त गर्म है, जो टोल टैक्स के नाम पे पैसा लिया जाता है, कितना लीगल है, इलीगल है? ये तो इनलीगल है। तंग किया जाता है, ड्राइवर कनेक्टर को तंग किया जाता है। कभी पैसे होते हैं, कभी नहीं होते हैं, तंग किया जाता है। उधमपुर में देखो आप, गाड़ी अभी रुकती है तो 100 रुपये पहले देना पड़ता है। उसके बाद गाड़ी बटोत में पहुंचती है तो 100 रुपये पहले देना पड़ता है। गाड़ी चाहे 1 मिनट रुके, 2 मिनट रुके, सवारी बैठानी है नहीं, ऊपर से इतनी सख्ती है कि 27 सवारी बैठानी है हमें। हमारी जो बसें हैं 27 सीटर हैं। गाड़ी जम्मू से फुल होती है, आगे रुकना है नहीं रुकना है, लेकिन 100 रुपया देना ही देना है हमें। इनलीगल है ये। तो ये हालात हैं। थोड़ा सा नजदीक आए। नजदीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंगील सिंह। 40 साल हो गए आपको काम करते हुए, ड्राइवरी करते हुए। हाँ जी। 40 साल में मुझे एक ऐसी वारदात बताओ जो इस कौमी शाहरा पे आपके साथ हुई। शायद यही बात, बाथरूम का तक मिला नहीं कहीं। तो गाड़ी बैठाए सॉरी ना बैठाए, 100 रुपये तो उन्होंने लेना ही लेना है। ना दे कनेक्टर को पीटेंगे, ड्राइवर उतर गया उसको भी पीट देंगे। ये तो दादागिरी है। कोई नहीं पूछता इन लोगों। ना सवारी बैठाओ ना बैठाओ, उन्होंने 100 रुपया लेना ही लेना। कहीं जाओ बाथरूम तो है नहीं। अड्डा लेते हैं, अड्डा होता है जहाँ बाथरूम बुथरूम हर चीज बनी हो। आपकी गाड़ी 10-15 मिनट ठहरेगी। गाड़ी ठहर सके और बाथरूम हो, सवारी बाथरूम करे, खुद ड्राइवर कनेक्टर जा सके, वो तो है नहीं। और पैसा इकट्ठा करने बाथरूम बनाए, कहीं मर्जी हो। तो साफ तौर पर इन ड्राइवरों का कहना है कि गुंडा राज इस वक्त जो बटोत किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पे इस वक्त गुंडा राज जो है वो चल रहा है, और इस गुंडा राज में इनकी जान के ऊपर हमले भी होते हैं, और अगर जो टोल टैक्स है वो ना दिया तो हमारी जान के ऊपर खतरा भी हो सकता है। लेकिन मानना कहीं ना कहीं दुरुस्त है। और मैंने आपको ये भी सुबह बताया था कि लगभग 6 महीने पहले NHIDCL ने एक लेटर म्युनिसिपल कौंसिल बटोत को भेजा और कहा कि आप हमें जवाब दीजिए, ये बताइए कि आप जो लोगों से, ड्राइवरों से पैसा लेते हैं, इस पैसे का क्या करते हैं। लेकिन 6 महीने खत्म हो चुके हैं, अभी तक जो म्युनिसिपल कौंसिल बटोत है उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन अब ड्राइवर जो है वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान है, और ड्राइवर सड़कों पे हैं। और आपने यहाँ देखा होगा कि जो डोडा से महराज मलिक है, MLA मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके हित में यहाँ नारेबाजी भी हुई। अब ये नारेबाजी कहाँ तक चलती रहेगी, कब इस मामले के ऊपर जो है वो एक मजबूत कदम लिया जाएगा, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन ड्राइवर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जो अड्डा पर्ची है, जो धंधा खोल के रखा है बटोत किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पे, ये बंद होना चाहिए। और टाइम के लिए तो